8 सालों का संघर्ष, लंबी इंतजार, पेशी ऊपर पेशी। बोले कि आप साहू समाज के कहनों का पालन नहीं कर रहे हो, ऐसे में आपको साहू समाज से बहिष्कृत कर देंगे। किसी से अगर छोटी से एक चीज़ वस्तु को अगर मांगने के लिए चलोगे तो कोई यहाँ सहयोग देने वाला नहीं मिलता। और मेरे बच्चे बात किए थे, उसमें उस आदमी को मतलब 1000 दंड रुपये भी लिया गया। बातचीत करते देखा जाता है, जो बताने वाले हैं उसको 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा। कोई एक बाप की अगर मृत्यु हो जाता है, उसका भाई सम्मिलित होता है कार्यक्रम में, उनके भाई सम्मिलित होता है, उनकी बहन सम्मिलित होता है, और उन लोगों को दंड ले, ये वास्तविक में साहू समाज के लिए तो शर्मनाक की बात है। 10/3/2017 की घटना है बैठक, और अंत में कानून के तहत न्याय की जीत। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ संतोष सोनबेत। और आज हमारी टीम पहुंची है गांव सोहपुर, तहसील थाना गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में। यहां पर इस गांव में आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। यहां पर संत रामपाल महाराज के काफ़ी संख्या में अनुयायी रहते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा मामला आया है जिसमें गाँव समाज के जो लोग हैं, संत रामपाल महाराज के अनुयायियों के साथ बहिष्कृत ऐसे कुछ मामला सामने आया है, जिसमें सामाजिक बहिष्कृत मामला में माननीय जिला कोर्ट के द्वारा यहाँ गांव के समाज के जो प्रमुख हैं, जो आरोपी पक्ष हैं, उनको सज़ा मुकर्रर की गई है। साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष हैं, उनके पक्ष में न्याय ने निर्णय दिया है। और आइए दर्शकों, अभी हम सबसे पहले गाँव में जो पीड़ित पक्ष हैं, संत रामपाल महाराज के जो न्यायी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वे दावा करते हैं कि वे जो भी क्रियाकर्म करते हैं, जो भी धार्मिक विश्वास के अनुसार जो चलते हैं, वो उनके जो गुरुजी संत रामपाल महाराज हैं, उनके नियमों का पालन करती है। और कानून भी आज इस बात को मान चुकी है। सबसे पहले हम पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे और तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ संत रामपाल महाराज के अनुयायी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जिसमें भोलेश्वर सिंह साहू नाम जो परिवादी का नाम जो आया था माननीय कोर्ट के आदेश में, वो यही व्यक्ति है। आइए पहले इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम भोलेश्वर सिंह साहू है? मेरा नाम भोलेश्वर सिंह साहू है, ग्राम सोहपुर का मूल निवासी हूँ। अभी जो मामला आया था गांव सोहपुर में, साहू समाज बहिष्कृत मामले में, यहाँ पे 4 लोगों आरोपी को जो जेल हुई है, और माननीय जिला कोर्ट के द्वारा आप लोग के पक्ष में यहाँ पे जो खबर आई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में मीडिया वाले सर को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घटना घटित हुआ है वो 8 साल पूर्व की प्रारंभ हुआ है सर। 8 साल पूर्व हमारे ग्राम सोहपुर में कर्मा जयंती मनाने के लिए घर पीछे 200 रुपये चंदा लेने के लिए बात रखे, तो हम लोग भी ग्राम साहू समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो बोले कि अभी ग्राम के फंड में 20,000 रुपया मौजूद है, उन्हीं को खर्च करके सादगी पूर्वक कर्मा जयंती मना लो। तो इस बात से वो लोग हमसे नाराज़ हुए और बोले कि आप साहू समाज के कहनों का पालन नहीं कर रहे हो, ऐसे में आपको साहू समाज से बहिष्कृत कर देंगे, ऐसा बोले। और हम लोगों को बोले आप लोग अब नहीं देना चाहते चंदा तो घर जा सकते हो। तो उन लोगों की कथनानुसार हम लोग घर चले गए, और हमारे जाने के बाद सचमुच गाँव बाद में जब हमको सुनाई आया कि सचमुच वो लोग एकत्रित होकर, मैं भोलेश्वर सिंह साहू और मेरे और गाँव के ग्रामीण सुरेश कुमार दंजीर, हम दोनों के संपूर्ण परिवार वालों को समाज से पूरा बहिष्कृत कर दिया जाए। और बहिष्कृत के साथ साथ पूरे ग्राम समाज मिलकर ये निर्णय लिए कि आज दिनांक से 10/3/2017 की घटना है बैठक, उस दिनांक से हम दोनों परिवार के लिए और फरमान जारी किए कि इन दोनों परिवार से टोटल बातचीत लेन देन बंद करो गाँव वाले, और इन लोगों से कोई व्यक्ति अगर बातचीत करता है तो उसको 1000 रुपये दंड लिया जाएगा, और जो बातचीत करके देखा जाता है, जो बताने वाले हैं, उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं सर, इसके साथ साथ में उस तारीख से हमारे कृषि कार्य के लिए मजदूरी बंद करवा दिया जाए, और ट्रैक्टर बंद करवा दिया जाए हमारे खेत में, किराना दुकान से किराना सामान खरीदी बंद करवा दिया जाए, और हालर मिर से कुटाई पिसाई का काम बंद करवा दी जाए। लगभग 8 वर्षों से ये सारा काम हम बाहर के गांव से अपना राशन और अपना किराना सामान ला के अपना जीवन निर्वाहन करना शुरू कर दिए। गाँव समाज की भी नियम रहती है, साहू समाज की नियम रहती है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमारे परंपराओं से, पूर्वजों से जुड़ी हुई रहती है। ऐसी चीज़ों को भी पालन करना जरूरी होता है। अगर कुछ मामला रहा होगा जिसको आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ संत रामपाल महाराज के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, जो हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग उसके खिलाफ तो नहीं गए ना? नहीं, हम लोग सामाजिक कोई भी के नियम के खिलाफ बिल्कुल नहीं गए, बल्कि आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भारतीय संविधान में
प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने स्वेच्छा से कोई भी इष्ट देव मानने का स्वतंत्र अधिकार है। जिसकी जहाँ आस्था है वो अपनी आस्था से वो अपने इष्ट देव मान सकता है। तो हम लोग कबीरपंथी हैं सर, और कबीर परमेश्वर के बताए मार्ग हम चलते हैं, और उसके अलावा अन्य नेम व्रत उपासना नहीं करते। चूँकि हमारे कबीरपंथी में कुछ मर्यादाएं हैं, उसको हम निर्वहन पालन करते हैं, है ना। इसके चलते हम अन्य नेम व्रत नहीं करते। समाज में कर्मा जयंती का जो पर्व होता है, साहू समाज पे बहुत बड़ी नियम होती है। माँ कर्मा जी का उसमें पूजा पाठ की जाती है। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ भारत की एक संस्कृति है साहू समाज का। उसमें 200 रुपये चंदा ना देने की वजह से आज इतना बड़ा जो मामला है वो हाईलाइट हुआ है। सर 200 रुपये चंदे अगर दे देते तो क्या कुछ बिगड़ जाता? उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना, आप दे देते उसमें क्या कुछ बात? उसमें बात ये है सर कि परमात्मा की जो मर्यादा है, जो भक्ति मार्ग है ना, उसमें अवरोध पैदा हो रहा था। तो हम उसके एवज में और गांव में रहना करके बहुत सारे और ग्रामीण अध्यक्ष उपाध्यक्ष गांव के व्यक्ति से और सलाह किए कि इस कर्मा जयंती आप स्वतंत्र रूप पूरे मना लो, हमको कोई इतराज़ नहीं है। और इनके एवज में अगर गांव में कहीं पे कीचड़ हो रहा है तो मुरुम डालने का काम बताओ, या कहीं पे अंधेला हो रहा है तो लाइट लगाने की ज़रूरत है बताओ, हम भरपूर सहयोग करेंगे, है नहीं। ये सब बात अपनी ओर से रखे भी उन लोगों के सामने, है नहीं। ये हम गांव में समाज के जो प्रमुख है, क्या नाम लिखते हैं जो सामाजिक साहू समाज के जो अध्यक्ष? पहले जो हम लोगों को बहिष्कृत किया गया था उस समय जो अध्यक्ष महोदय था उसका नाम है मनोज कुमार गंगबेर, और अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम है हकीम चंद साहू। उनका क्या कहना है, जैसे अगर आप 200 रुपये दे देते, खुशी खुशी से आपको साहू समाज में रख लेते, 200 रुपये नहीं दिए इसलिए आपको समाज से बहिष्कृत किया। आप लोग खुद से लिखित में लिख के दिए हैं कि हम लोग समाज से बहिष्कृत हो रहे हैं, या फिर समाज वाले आपको अपने से अलग किए? नहीं, समाज वाले अपने से अलग किए हैं, और हमको लिख के देने के लिए दबाव भी डाले। अगर आप लोग चंदा नहीं दोगे तो लिख के दे दो, आज के बाद हम समाज में नहीं रहना चाहते थे, और दबाव डाल के लिखवाया भी था वो लोग, है ना। तो भाई आप लोग जब दबाव डाल के लिखवा रहे हैं और 270 घर के साहू है तो ऐसे स्थिति में तो लिखना पड़ेगा। एक तरफ पूरा दबाव है। टोटल कितने की संख्या में है सर? आप भी है सर, क्या नाम है आपका? जी परमेश्वर गंगबेर मेरा सोमपुर से। सर आप भी संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं? जी जी। सर कुल कितने संख्या में यहाँ पे गांव में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं आप? वही लगभग 10-12 के आसपास है। घर के हैं? जी 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 जी। वो भी सब साहू ही हैं? जी साहू ही है। तो सर इतने सालों से 8 साल बाद माननीय जिला कोर्ट से फैसला आया है, संत रामपाल महाराज के अनुयायियों के पक्ष में आया है, तो समाज के लोगों को जो 4-5 लोग को जो सज़ा हुई है, किस आधार पे हुई है उनको सज़ा, इसके बारे में बताइए। देखिए सर जी, यहाँ सोमपुर में तो बहुत सालों से मनमानी होता आ रहा है। ये पहली बार है ये न्यायालय महोदय ने जो फैसला लिया है, उस फैसला का तो हम लोग समर्थन कर। इसके पहले गांव के 10-15 लोगों को भी बहिष्कृत कर दिया गया, जो लोग वास्तविक में कई लोग तो मर चुके हैं, कई अपंग हो चुके हैं, लेकिन किसी ने कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में ऊंची रकम दे करके समझौता करके समाज में रह रहे हैं। अगर कोई कदम पहले से उठा लेता तो आज ये स्थिति नहीं आता। और भुलेश्वर साहू ने जो कदम उठाया है वो वास्तविक में एक सराहनीय कदम है। आने वाले पीढ़ी के लिए ना इस तरह से और कोई कम से कम फैसला तो नहीं लेगा। जो समाज के व्यक्ति है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहेंगे वो आराम से कर सकते हैं। इस तरह से मनमौजी तरह से काम नहीं करेंगे। दस को बताया जा रहा है यहाँ पे जो सामाजिक जो साहू समाज के जो नियम कानून है वो इनके ऊपर थोपी जा रही थी, ऐसा बता रहे हैं। और इनके ऊपर दबाव बनाते हुए इनको लिखित में मांगा जा रहा था कि हमको साहू समाज में नहीं रहना है, आप लिख के दो। यहाँ पे सबसे बड़े दबावपूर्ण व्यवहार हम देख रहे हैं। शायद यही सबसे बड़ी कमजोरी रही होगी जो आरोपी पक्ष है। सर यहाँ पे जो गांव में हुक्का पानी बातचीत जो भी चीज़ें बंद कराई गई थी उसके बारे में विस्तार से थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या परेशानी से आपको जूझना पड़ा। हो सकता है आपको मानसिक परेशानी हुई होगी, शारीरिक परेशानी हुई होगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी, ये तो शारीरिक मानसिक आर्थिक टोटल रूप से परेशानी होता है सर। नहीं होता ऐसी बात नहीं। मतलब जो बहिष्कृत होते हैं ना वो पीड़ा को समझते हैं कि बहिष्कृत क्या होता है। किसी से अगर छोटी से एक चीज़ वस्तु को अगर मांगने के लिए चलोगे कोई यहाँ सहयोग देने वाला नहीं मिलता। मजदूर के लिए मजदूर अपन बाहर से लाते हैं, टोटल बाहर से, कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलता। खुद करो। हम ये मान के चलिए हम आज तक कभी किसानी नहीं किए थे, लेकिन गांव के जो एकदम सिंपल सी बात बताऊं सर, मैं कर्मा जयंती भी मना रहा था, यहाँ चंदा भी दे रहा था, सब दे रहा था,
लेकिन मुझे तो ज़बरदस्ती बहिष्कृत किया, हम सिर्फ साथ देने के कारण। नहीं कोई गांव के समाज वाले बोल दे कि ये कर्मठ जयंती का चंदा नहीं दे रहा था या कुछ नहीं दे रहा, ऐसी बात। इन लोगों का ना एक प्रकार का दबंगई चलता है। बुद्धलाल साहू है, बुद्धलाल जो गंगबेर है ना, उनका दबंगई तो वर्षों से चल, मतलब 15 साल 20 साल पहले से कई लोगों को बहिष्कृत कर चुका है, कई लोगों को। लेकिन अभी बताया ना कि वो लोग वास्तविक में इन लोगों के डर के कारण से सामने कभी नहीं आते, मोटी मोटी ऊंची रकम देकर के इन लोगों से समझौता कर लेते हैं। अभी संत रामपाल महाराज के जितने भी अनुयायी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है माननीय जिला कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया उसके बाद से? अभी तो खुश है सर, मतलब कम से कम। लेकिन हम लोगों का पीड़ा तो समझौता तो मैं आदेश तो जो भी मिला होगा, लेकिन हमारी पीड़ा तो यथावत बनी हुई है। इसके पहले जो नज़दीकी थाना है आपका गुरूर थाना, वहाँ पे भी कुछ चैलेंज मामले को? हाँ, लेकर के गए थे थाना में, मैं भी गया था। मैं जब FIR करने गया था तो पूरे गांव के लोग ट्रैक्टर में भरा करके गए थे थाना गुरूर थाना जी। इतना दबाव बनाया गया, तो मैं उस समय अकेला था, तो मैं मायूस होकर के चुपचाप बैठ गया। आरोप लगा दिए थे कि इन्होंने गांव के जो नाई हैं, राउत है और रखवार है, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया कर उनको भी भड़का करके बालोद तक पहुंचा दिए थे मेरे को। और मैं डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाया, चुपचाप बैठ गया, मैं उसी समय बैठ गया। अभी पिछले मतलब 2024 में नवंबर माह में मेरे यहाँ पिताजी एक्सपायर हुए, तो मेरे भाई सम्मिलित हुआ था उस कार्यक्रम, सगा भाई, मेरे सगे चाचा और सगे बुआ, ये लोग सम्मिलित हुए थे। उसके कारण से भी ये समाज वहाँ तक से उन लोगों को दंड लिए। ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है, बहुत बड़ी पीड़ा है। कोई एक बाप की अगर मृत्यु हो जाता है, उसका भाई सम्मिलित होता है कार्यक्रम में, उनके भाई सम्मिलित होता है, उनकी बहन सम्मिलित होता है, और उन लोगों को दंड ले, ये वास्तविक में साहू समाज के लिए तो शर्मनाक की बात है। वो लोग भी संत रामपाल महाराज से जुड़ चुके हैं? वो अनुयायी नहीं है, मैं ही अकेला घर में जुड़ा हुआ। वो लोग नहीं जुड़े, उनसे भी लिए? नहीं जुड़े, उनको ही बावजूद उनको ले लिए, सिर्फ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कितना ये एक प्रकार से अमानवीय व्यवहार के साथ साथ अनैतिकता को भी दर्शाता है जो सामाजिक साहू समाज के जो नियम कानून है। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों से तो दंड ले लिए हैं, जो नहीं जुड़े हैं इस संस्था से उनसे भी अर्थदंड लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समाज की एक अमानवीय छवि को दर्शाती है साहू समाज के, जो कि कानूनन भी अपराध के रूप में इसको देखा जाता है। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार, कहाँ से हो? ग्राम सोमपुर। इस मामले में परिवादी के रूप में आपका भी नाम उल्लेखित है, जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामलों को लेकर? इस मामले में मैं बैठक में शामिल हुआ था और चंदा ना देने के कारण, 200 रुपये चंदा ना देने के कारण मुझे बहिष्कृत किया गया, जिसमें मतलब बहुत सारा नियम उन लोग सुनाए थे कि गांव के कोई आदमी नहीं, मतलब साहू समाज कोई आदमी बातचीत नहीं करेगा, उसके यहाँ काम में नहीं जाएगा, उसके बच्चे जो पढ़ते हैं उससे कोई बात नहीं करेगा। और मेरे बच्चे बात किए थे, उसमें उस आदमी को मतलब 1000 दंड रुपये भी लिया गया। अच्छा, आपके बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो गांव के किसी आदमी से, किसी अपने दोस्तों से बात किए होंगे, उनसे भी अर्थदंड लिया गया? दंड लिया गया। सर इस पूरे मामले में गांव के सरपंच की क्या प्रतिक्रिया रही? वो इसमें संलिप्त थे या फिर ऐसा कुछ, उनका क्या कहना है? अब उस संलिप्त थे, वो जानकारी भी था उसको, उसका पति, क्योंकि वर्तमान में साहू समाज का अध्यक्ष बना था वो। क्या नाम है सरपंच? हकीम चंद साहू। वो अभी तो सीमा साहू है, उसका पति का नाम हकीम चंद साहू, जो यही फरमान उसी ने सुनाया था साहू समाज के बैठक में। गाँव के सरपंच होने के नाते लेकिन उनको चाहिए कि एक प्रकार से संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले को एक निर्णय तक लेके जाए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गांव के सरपंच महोदय है श्रीमती सीमा साहू जी, वो भी इस मामले में संलिप्त हैं और आरोपी पक्ष जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज की जो व्यवस्था है और कानून की जो व्यवस्था है बहुत अलग है। अगर हम समाज की व्यवस्था को कानून में थोपने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलत बात है। और यहाँ पे कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता बताते हैं, और शायद यही कारण होगा कि आज कानून के पक्ष में संत रामपाल के महाराज के जो तमाम अनुयायी हैं उनके लिए राहत की खबर आई है। अभी जो गांव सोहपुर में सामाजिक बहिष्कृत मामला आया था, उसमें गांव के 4-5 जो आरोपी हैं उनको सज़ा मुकर्रर की गई है जी, और संत रामपाल महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पे दर्जनों की संख्या में हैं, उनके लिए राहत की खबर आई है जी। तो मुख्य आरोप क्या था, मुख्य धाराएं क्या लगी थी जो गांव समाज के जो लोग हैं उनके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ सर, हमने माननीय न्यायालय के समक्ष वैसे 4-5 धाराएं के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा अवलोकन करने के बाद इस आरोपी के खिलाफ धारा 500, धारा 385/34 दोनों में चार्ज किया गया है, और प्रत्येक धारा में आरोपी लोगों को
250 रुपया का जुर्माना और 6 महीने का कारावास। फिर अगले धारा में 250 रुपया का जुर्माना और 6 महीने का कारावास ऐसा सुनाया गया। प्रमुख आरोपी कौन कौन से, उनका नाम बताइए। प्रमुख आरोपी था, पहला है बुधलाल गंगबेर, दूसरा है तलेश्वर गंगबेर, तीसरा है मनोज कुमार गंगबेर, चौथा है हकीम चंद साहू और पांचवा है डिजेंद्र कुमार गंगबेर, शिक्षक है जो बासिंग स्कूल में पदस्थ है। ये मुख्य आरोपी हैं। अभी साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं, गांव के जो सरपंच है, उसके तरफ से कोई प्रस्ताव आया है कि जब से न्यायालय माननीय जिला न्यायालय के द्वारा जब फैसला आया 2 अप्रैल को, उसके बाद से उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि इस मामले में? नहीं सर, अभी तक के कोई भी हम लोगों के पास इस संबंध में चर्चा रखने या मिलने जुलने नहीं आए। जैसे प्रस्ताव आता है उनकी तरफ से या फिर आप लोग के साथ जैसे कुछ समझौता करते हैं, तो आप लोग क्या चाहेंगे? कानून के तहत उनको सजा मुकर्रर होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ, क्या सोचते हैं आप लोग उसके बारे में, क्योंकि कानून आपके पक्ष में है? हाँ, कानून हमारे पक्ष में है और कानूनी तौर तरीके से तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको सज़ा सुना दी गई है। फिर भी अगर वो लोग हमसे मिलते जुलते हैं या निवेदन करते हैं तो उनकी बातों को हम गंभीरता से लेते हुए कुछ उसको बचाव पक्ष करने की उम्मीद कर सकते हैं। ये हमारा आशा है। अब उन लोगों के विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो लोग हमसे संपर्क साधना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। फिर भी बीते 8 सालों में काफ़ी सारे संघर्ष का सामना आपको करना पड़ा, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत सारे आपके नुकसान हुए हैं जी। आपके बच्चों से लेके आपके घर के बूढ़े बच्चे, माता, सबको कहीं ना कहीं परेशानी हुई है जी। इलाज को लेकर हुई है, राशन को लेकर हुई है, पढ़ाई को लेकर हुई है। तो इसका कोई मानहानि का कोई क्षति अगर आप माननीय सरपंच महोदय से या फिर गांव के साहू समाज से कुछ अगर चाहेंगे तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? मानहानि के बारे में जब वो लोग राजीनामा के लिए निवेदन करेंगे हमसे, तो उस बीच में बैठ के ही उस बारे में संदर्भ में चर्चा किया जा सकता है सर। अभी तो वो लोग हमारे पास अभी तक के संपर्क नहीं बनाए हैं। अब उसके बारे में और आगे की प्रतिक्रिया के बारे में बैठेंगे, विचार करेंगे, तो बीच में मध्यस्थता के हिसाब से वो निर्णय लिया जाता है। अभी कैसी चल रही, जब से फैसला आया है माननीय जिला कोर्ट बालोद के द्वारा, उसके बाद से गांव में लेन देन और जो बातचीत की जो व्यवस्था है, गांव की जो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उसके हिसाब से भी आप कोई प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि कोई राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, अभी तक के प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं हम। अभी भी? हाँ, अभी तक के कोई बदलाव नहीं आया है उन लोगों के प्रति। हाँ, आज तक के गाँव में कोई उसके बारे में कोई गंभीरता से, कोई गहराई से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इन लोगों की अब कुटाई पिटाई जारी कर दें या ना करें, ऐसा कोई भी चर्चा नहीं। अभी भी हम लोग जैसे जीवन पहले जी रहे थे वैसे जी रहे हैं। माननीय सरपंच महोदय का क्या नाम है? माननीय सरपंच महोदय का वर्तमान में जो पदस्थ है सीमा साहू। उनका क्या है, कुछ संज्ञान में ले रहे कि नहीं ले रहे इस मामले? नहीं ले रहे हैं, वो भी संज्ञान में नहीं ले रहे। तो आप लोग इतने बड़े जो संस्था से जुड़े हैं, कबीरपंथी संत रामपाल महाराज के न्यायी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कानून की जीत हुई है या फिर आस्था का यहाँ पे एक अडिग हम विश्वास किस प्रकार से देख सकते हैं जो फैसले को हम लोग? अच्छी बात, अच्छी प्रश्न आपने पूछा सर जी। अभी जो अपना पीड़ा सक्षम न्यायालय में रखे थे और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय दिया है वो सर्वमान्य है और सत्य की जीत हुई है नहीं। हम संत रामपाल जी के अनुयायी धोखा से भी किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाते, है ना। जो हमारे साथ बर्बरता पूर्वक ये लोग किए हैं, उसी घटना को हमने माननीय न्यायालय में रखा था, है ना, जो 100% माननीय न्यायालय द्वारा वो साबित हो चुका है और इन लोगों को 2500 रुपये जुर्माना अभियुक्तगणों को और 6 महीना का कारावास हुआ है। संत रामपाल महाराज जी जो बहुत बड़े धर्म संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के जो सनातनी पूजा पाठ है, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसके अनुसार चलते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो पूजा पाठ जो क्रियाक्रम उसके खिलाफ चलते हैं? नहीं, हमारे संत रामपाल जी भगवान तो पूरा विश्व विजेता संत है, उसकी ज्ञान के बराबर इस धरती में ज्ञान नहीं है। उनका जो ज्ञान है वो हिंदू धर्म के अनुसार मैच खाता है कि नहीं? बिल्कुल हिंदू धर्म के मुताबिक उसका ज्ञान है, सारे पवित्र सदग्रंथ के मुताबिक शास्त्रानुकूल भक्ति बताता है हमको। अभी कुछ ही हाल में खबर में है कि 428 FIR नंबर जो UAPA का बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा था, उसमें महाराज जी को माननीय हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा जमानत की खबर मिली हुई है। उसके बाद से क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप लोग की?
संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितना भी कानूनी प्रक्रिया के तहत धाराएं लगाए थे माननीय कोर्ट में और मुकदमा चल रहा था, सारा निराधार था। एक भी 14 धारा लगाए थे संत रामपाल जी के ऊपर, एक भी धारा में दोष सिद्ध नहीं कर पाए। और माननीय न्यायालय ने अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज को 428 देशद्रोह की धारा में जमानत दे दी। उसके बाद से क्या कुछ आप लोग के मन में है? उसके की लहर है या फिर हाँ आपको क्या हाँ कहना उसके बाद तो हमारे जितने भी इस संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उसके मन में काफ़ी खुशी का लहर है। भविष्य में जैसे गांव समाज वाले लोग अगर आप लोग को राहत देना चाहते हैं, राशन को देना चाहेंगे, बातचीत करना पसंद करेंगे, आप लोग से मेल मिलाप अगर चाहेंगे, प्रस्ताव लेकर आते हैं, आप लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, स्वीकार करेंगे और उनकी बात को स्वीकार करते हुए उसका और रास्ता निकालने का भी प्रयास करेंगे, अगर वो लोग चाहेंगे तो, है ना। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ऐसा शिक्षा दिया है ना। तो हमारे गुरुदेव की शिक्षा को आधार मानते हुए जरूर उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत की है। अब उसके बाद जब हम गांव सोहपुर के जो सरपंच महोदय हैं श्रीमती सीमा साहू जी से हमने जब संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो वो साफ साफ इनकार कर दिए मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए। इतना बड़ा गाँव सोहपुर है और वहाँ पर दर्जनों की संख्या में संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं जो काफ़ी ज़्यादा 8 सालों से संघर्ष किए हैं अपनी न्याय की गुहार के लिए। जिला कोर्ट तक वो लोग अपनी पुकार रखे हैं और यहाँ तक कि 5 लोगों को जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के द्वारा सज़ा सुनाई गई है, 6 महीने की कारावास और 250 रुपये का अर्थदंड। इसके बावजूद भी इतने सारे मामलों को गांव सोहपुर के जो सरपंच महोदय हैं उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया और साफ साफ मना कर दिए कि हमें जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साफ साफ उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। श्रीमती सीमा साहू हैं गांव सरपंच हैं सोहपुर गांव के, और उन्होंने यहां तक कि हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए भी मना कर दिए और अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए बताया कि हम अपनी बात नहीं रख सकते। ये सारी जो भी मामला वहां पे घटना घटी है गांव सोहपुर में, वो सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण घटी है, उसमें हमारी कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं है और हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। बताइए, एक गाँव के सरपंच जो जनता का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि होता है, पूरे गांव के लोग उनको अपने मतों के आधार पर उतने बड़े प्रतिष्ठित पद में उनको खड़े किए हैं। वो एक प्रकार से पूरे गांव की आवाज़ होती है। उनको निष्पक्ष रूप से इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए कि मामला किस प्रकार घटना घट रही है। आपको सबसे हैरान कर देने वाली बातें मैं बताऊं कि जो गांव के जो सरपंच हैं ना श्रीमती सीमा साहू जी, उनके जो पति हैं वो स्वयं जिला साहू समाज के अध्यक्ष हैं और वो स्वयं इनकार कर दिए कि मुझे पता नहीं कि साहू समाज के अध्यक्ष कौन है। आप बताइए कि एक सरपंच होने के नाते उनकी क्या भूमिका बनती है। गांव में इतने बड़े प्रतिष्ठित पद में वो विराजमान हैं और गांव में क्या घटना घट रही है, लोगों के प्रति थोड़ी भी संवेदना उनके मन में हमको दिखाई नहीं दी है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय बता सकते हैं कि जो गाँव के सरपंच होते हैं, गाँव के हित में जो बात रखते हैं, वो जनता की आवाज़ को भी नहीं बता पाए। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के द्वारा जो ये फैसला आई है 2 अप्रैल 2026 को, जो आरोपी थे 5 आरोपी को FIR नंबर 500 के तहत मानहानि के केस में 6 महीने की सज़ा हुई है, जेल हुई है और 250 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और आने वाले समय में भविष्य में जितने भी गांव के समाज के जो लोग हैं, खासकर साहू समाज के लोग, उनको इसमें सबक लेनी चाहिए कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी विवेचना के किसी के ऊपर इस प्रकार आरोप लगाना एक प्रकार से अपराध है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के साहू समाज के लिए मैसेज है। उनको सतर्क होकर रहना चाहिए कि जिस प्रकरण को हमारे जो न्यायालय हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और हम उसके पक्ष में फैसला सुनाया है कि संत रामपाल महाराज जी जो भी एक क्रियाविधि बताते हैं, जो भी वो भक्ति विधि बताते हैं अपने आइयों को, वो कानून का पूर्णतः पालन करती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिएगा अगली खबर के साथ। आगे क्या क्या कुछ प्रक्रिया न्यायालय की चलती है, क्या प्रस्ताव लेकर आते हैं, हम हर चीज़ से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष के साथ, एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़।